कि कुआरी लली रही, कि कुआरी लली रही, बिरथा जन्म विषय में खोयो। कि कुआरी लली रही, बिरथा जन्म विषय में खोयो। कुआरी यानी मेरा मन, मेरी सुरती उस जगह नहीं पहुंची। परम तत्व जो सबसे ऊपर है, ऊपर वाला जो परमात्मा बताया जाता है, वो मेरी नजर से वही है कि 5 तत्व 25 प्रकृतियां, 3 गुण 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण, इन सब से जो ऊपर है, परे है, वो तुम्हारी आत्मा है। उसी आत्मा की शुद्ध अवस्था को परमात्मा कहा गया है। यानी जब उसे विकारों से दूर कर लिया, पहचान लिया, जान लिया और उसमें स्थिर हो गए हो, वही स्वरूप की स्थिति है, वही परमात्मा है, वही सब कुछ है। और जब तक ऐसा नहीं है तब तक प्रत्येक जीव 5 विषयों में भ्रमण करता है, रमण करता है, उन्हीं में रहता है। कुआरी लली रही, बिरथा जन्म विषय में खोयो। काऊ छत्री पे धनुषन टूटो, ऐसो भागी लली को फूटो। कि अभी तक तुम्हारा अहंकार का धनुष नहीं टूटा, क्या तुम्हें कोई अभी तक सद्गुरु नहीं मिला? ऐसे तुम भाग्यहीन हो। कि सतगुर गेल गहो, बिरथा जन्म विषय में खोयो। सतगुर लेकिन अहंकार नहीं टूटा तो क्या है? वृद्धा बात बनावे क्रोधी। ऐसे क्रोधी गुरु के चक्कर में पड़ गए हो, लोभी गुरु के चक्कर में पड़ गए हो, कामी गुरु के चक्कर में पड़ गए हो आप, जो गावे गीत पढ़ावे पोथी कि इस शास्त्र के फलाने अध्याय का अध्ययन कर लेना, पाठ कर लेना, आपका कल्याण हो जाएगा। रटंत विद्या फलंत, किसी विद्या को रटने का विषय नहीं है, परमात्मा वाणी का विषय नहीं है, वो मंत्रों का जपने का विषय नहीं है, वो तो स्मरण का विषय है, स्थिति का विषय है, आत्मज्ञान में स्थिर होने का विषय है। ऊपर लटकी रही बिरथा जन्म विषय में खोयो कुआरी। मेरे बंधुओं, अहंकार के कारण उस सदगुरु के द्वारा जो धनुष नहीं टूटा, उसके दुष्परिणाम क्या क्या हैं कि हम जरा सा दान करते हैं,
और उसका कहकर दान कर्ण बतलावे। अपने आप को कर्ण की उपाधि में रखते हैं कि हमने इतना दान किया, इतने भंडारे किए हैं, इतना इतना ऐसा संतों का दान किया, इतना ये किया है। और उसका फल कि जो हम कह देते हैं, जरा सा भी दान करते हैं। आपने देखा है कि लोग कथा भागवत में बुलवाते हैं, माइक पर के बोल देना कि फलाने भाई ने 10 रुपए इनाम में दिए, क्योंकि कहकर दान कर्ण बतलावे, ताऊ को फल उल्टो पावे। वो तो आपने कहकर उसका फल व्यर्थ कर लिया कि 84 निकट रही बिरता जन्म विषय में खोयो। साहब नाम जगत प्रकाशा, दिन भर यारों के दिल को दुखाता रहा। कभी औरों के काम तू आकर के देख, सुख से हृदय तेरा फिर ये भर जाएगा। ये कोई भजन और गाना नहीं है, एक एक पॉइंट आपके जीवन का है। मेरी 8 वर्ष की अवस्था होगी, मेरे गांव में एक भागवत हुई थी और उस भागवत में पहली बार शास्त्री की जगह कोई संत पुरुष आए थे। मतलब नाम भागवत का था, 7 दिन थी, और संतों ने पहले दिन आके ये कहा कि हम किसी भी राजा महाराजा की लीला या कहानी नहीं सुनाएंगे, हम मानव की कहानी, मानव की गाथा सुनाएंगे। तो मैंने सुना कि ये अजीब संत आए, हम तो आज तक लीलाएं सुनते आए, लीलाओं में रस आता है, मानव की भी कोई कहानी होती है। मानव तो हमारे गांव में है, मुझे दोस्त भी दिखाई देते थे कि फलाने देखो गाली देते हैं, फलाने चोरी करते हैं, फलाना वो उल्टा चलता है, कोई शराब पीता है। ये अपनी बात बता रहे हैं 8 वर्ष की अवस्था की। तो जब उन्होंने सत्संग सुनाया तो उन्होंने एक एक मानव के एक एक गुणों का वर्णन किया और उनके दोष बताए कि हमारे अंदर दोष क्या है, हमारे गुण क्या है, दोषों को दूर करें और गुणों को धारण करें। उस दिन पहले दिन एहसास हुआ कि कथा कहानी लीलाएं सब व्यर्थ हैं। संतों की वाणी संत बोलते हैं मानव के ऊपर। यहाँ बैठ के ऐसा लगता है कि मानो संतों ने मेरे ही ऊपर सारी गाथा सुना दी हो कि 200 औरों में हम लगते रहते हैं, ये बुरा वो बुरा, पड़ोसी बुरा, रिश्तेदार बुरा, बेटी बुरी कि बहू बुरी, सास बुरी, कौन कौन बुरा आप किस किस को बता देते हैं, लेकिन एक बार भी अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते। 200 औरों में हर वक्त लगता रहे, खुद को ऊंचा सभी को तो नीचा कहे। सारे लड़ाई झगड़े इसी बात के तुम्हें कि हम सही है, सामने वाले सारे गलत है। उसको पूछो तो वो यही शब्द कहेगा कि हम सही है, सारे गलत है। अब बताइए कौन गलत कौन सही है। कभी खुद को भी दोषी बना लिया करो कि कहीं न कहीं मुझसे भी गलती हुई है, और ऐसा करते ही तेरा सुख से हृदय बढ़ जाएगा, सारे लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएंगे, आनंद ही आनंद होगा, परमानंद की वर्षा होगी आपके ऊपर। कुछ अपना सुधार करके तो देखो, इस वाणी का संयम करके तो